लेकिन मिक़दाद के घर में खाने को कुछ नहीं, बहुत ही गरीब थे। औरत कहां तक सब्र करे, हद होती है हर चीज, नहीं आएगी लेकिन बाकान रोटियों के लाले पड़े। पैगंबर ने मिक़दाद को बुलाया, कहा या रसूल अल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूं लेकिन इतने पैसे भी नहीं होते कि एक वक्त का खाना मैं अपने और अपनी फैमिली को दे सकूं। पैगंबर ने कहा मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम ये आयत की तिलावत रोज फजर के बाद शुरू कर दो। ये आयत है सूरह कहफ की जो आका हुसैन ने कटे हुए सर पे तिलावत किया था, लेकिन ये वो आयत है जो उस हदीस में भी है जो छठे इमाम ने कहा कि मुझे हैरत है कि मोमिन ये आयत क्यों नहीं पढ़ता और रिस्क की कंप्लेन करता। बहुत मशहूर वाकया पढ़ा जाता है ना, इमाम ज़माना ने जो एक हल बताया था, बहुत परेशान थे मोमिन मरने की हालत ये आयत, लेकिन सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा क्यों नहीं पढ़ते हो। कहा या रसूल अल्लाह मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपसे क्या कंप्लेन करूं अपने गुरबत। रोजाना पढ़ना शुरू किया, चंद दिन गुजरे, आप भी पढ़िए अगर आपको जरूरत। पैगंबर ने कहा ये आयत पढ़ते उसके नतीजे में अल्लाह ने तुम्हें ये दिलवाया, तुम्हारे लिए हलाल है, इसे इस्तेमाल करो। उस पर यहां रुककर एक बात कह दूं, उनमें से एक का नाम था मिक़दाद, बहुत अहम साहबी। रिवायत में यह है कि ईमान के 10 दर्जे, सलमान के पास 10 के 10 हैं, अबू ज़र के पास 9 हैं, मिक़दाद के पास 8 है। बहुत मशहूर रिवायत। आज भी मेरे पास एक ईमेल आई, अभी जो मैं ट्रैवल करके आया ना डेल्टा एयरलाइन से, आपका फीडबैक चाहिए, सर्वे हम कर रहे हैं, ये 10 हैं, आउट ऑफ 10 आप हमको कितने नंबर देते हैं। एक तरीका है ना आजकल। तो खुलासा यह है कि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये रसूल खुदा ने शुरू की थी कि 10 में से किसको क्या मिलेगा। सलमान 10 आउट ऑफ 10, अबू ज़र 9 आउट ऑफ 10, मिक़दाद 8 आउट ऑफ 10। बट इमाम मासूम ने कहा एक चीज में सलमान से भी अफजल है मिक़दाद। सलमान से अफजल कोई हो जाए, सलमान से अफजल। सलमान जो मिन्ना अहलुल बैत हैं, पार्ट ऑफ अहले बैत हैं। मौला किस चीज में? कहा कि इतना इनको आंखें बंद करके हमारे खानदान पे ट्रस्ट था। कह दे का मौला सलमान को नहीं था? कहा नहीं, सलमान के दिल में एक मर्तबा 1 मिनट के लिए एक वसवसा आया, वो आपके दिल में भी आएगा। लेकिन खैर हम तो हम हैं, सलमान है। वो क्या, जब शहजादी पे सारे मजालिम हो रहे थे तो सलमान के दिल में ख्याल आया कि मौला तो ताकत रखते हैं, आखिर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आ गया। इस एक लम्हे के ख्याल ने सलमान को इस चीज में 1 डिग्री कम कर दिया। कहा मिक़दाद के जहन में एक लम्हे के लिए ख्याल ना आया, जो अली कर रहा है वही हक है, वही सच है, वो वही सही। कुछ खुद से नहीं सोचना है, जो अली ने किया बस सही किया। सलमान के दिल में एक वसवसा आ गया जो हमारे जहन में भी कभी आ जाता है कि अली साहिब जुल्फ़िकार, फातिह बद्र खैबर और हुनैन, वो ये मजालिम पे खास तौर पर अपने घर की औरतों पे, बीवी पे जुल्म, बीवी भी कोई आम औरत नहीं है, सैयदा कायनात है, वो खामोश क्यों? ये ख्याल खाली आएगा जो हम और आप सोचें तो माफ है। सलमान जैसी शख्सियत के दिल में तो कहा कि सलमान इससे भी अफजल। मिक़दाद इस मामले में कि इमाम पे इतना ट्रस्ट, जरा सलमान से आगे निकल गया। ये अहम तरीन साहबी। तो इनका वो जुमला है जिसके लिए मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 216 4 दिन से तिलावत कर रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है वो बुरी होती है, बुरी लगती है वो अच्छी होती है। ये वही है जिनकी शादी का मसला था, जवान थे, ताकतवर थे, शादी की एज हो गई थी, शादी नहीं की। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दुश्मनान अहले बैत में एक खुतबा शख्सिया खुतबा नंबर 3 है, जाके देखिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में मौला ने क्या कहा। दूसरे खलीफा ने अपने जख्मी होने के बाद एक कमेटी बनाई थी ना जो तय करेगी तीसरा खलीफा कौन है, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ को रखा था। मौला ने नाम सुनते ही कहा कि इसका नाम बता रहा है कि मुझे खिलाफत नहीं मिलना। यह भी नहीं, लेकिन वो जो कमेटी बनाई है ना उसके अंदर जो लोग इंक्लूड किए गए हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी। खैर एक दिन कहने लगे मिक़दाद से कि मिक़दाद तुम जवान हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो, शादी क्यों नहीं करते? तो कहा अपनी बहन से मेरी शादी कर दो। ओहो वो तो आग बगुला हो गया, अरबों के अंदर ट्राइबल सिस्टम है, हम तो बड़े खानदान के हैं, हम कैसे शादी करें? तो भागो यहां से, मैं अपनी बहन तुम्हें दूंगा। सलमान रसूल खुदा के पास आया, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है मिक़दाद, क्या बात है मिक़दाद? कहा या रसूल अल्लाह खुद ही उसने कहा कि शादी क्यों नहीं करते, मैंने जब उसकी बहन का रिश्ता दिया तो ये बदतमीजी के साथ निकाल दी। पैगंबर ने कहा मिक़दाद फिक्र न करो, उसने अपनी बहन नहीं दी, मैं अपनी बहन तुम्हें देता हूं। अब पैगंबर की कोई सगी बहन तो थी नहीं, फर्स्ट कजिन। पैगंबर की एक फुफी है जनाब सफिया। जब जन्नतुल बकी में हम लोग आराम से जाते थे, याद कीजिए, तो वहां पे जैसे ही एंटर होंगे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आखिर में 3 कब्रें छोटी सी बाउंड्री में थी। एक जनाब उम्मुल बनीन की थी जिसकी वजह से हम लोग तड़प के जाते थे, बराबर जनाब सफिया की कब्र थी। आज भी हम जब बाहर से जियारत पढ़ते हैं तो जियारत पढ़ते हैं ना, रसूल की फूफियां जनाब सफिया, पैगंबर की फूफी, इनकी बेटी। तो खैर खुलासा ये, पैगंबर ने कहा कि उसने अपनी बहन नहीं दी, मैं अपनी बहन देता हूं। इतना पैगंबर को इनका ख्याल था, शादी तो हो गई। फर्स्ट कजिन ने जाके कंप्लेन की रसूल खुदा से कि आपने शादी की, मैं राजी तो हूं, लेकिन मिक़दाद के घर में खाने को कुछ नहीं, बहुत ही गरीब थे। औरत कहां तक सब्र करे, हद होती है हर चीज की।
माशाल्लाह 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 डेयरी क्वीन रखने वालों की समझ में यह बात नहीं आएगी, लेकिन वाकई रोटियों के लाले पड़े। पैगंबर ने मिक़दाद को बुलाया, का मिक़दाद तुमने अपनी हालत नहीं बताई। अच्छा, मालूम सब होता है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर। कहा या रसूल अल्लाह, मैं पूरी कोशिश करता हूं लेकिन इतने पैसे भी नहीं होते कि एक वक्त का खाना मैं अपने और अपनी फैमिली को दे सकूं। पैगंबर ने कहा मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम ये आयत की तिलावत रोज फजर के बाद शुरू कर दो, माशा अल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आयत है सूरह कहफ की, जो आका हुसैन ने कटे हुए सर पे तिलावत किया था। लेकिन ये वो आयत है जो उस हदीस में भी है जो छठे इमाम ने कहा कि मुझे हैरत है कि मोमिन ये आयत क्यों नहीं पढ़ता और रिस्क की कंप्लेन करता। और ये आयत उस हदीस में भी है जो इमाम जमाना ने एक मोमिन को हर परेशानी का हल बताया था। बहुत मशहूर वाकया पढ़ा जाता है ना। इमाम जमाना ने जो एक हल बताया था, जो बहुत परेशान थे, एक मोमिन मरने की हालत थी, ये आयत। लेकिन सबसे पहले रसूल खुदा ने कहा सख्तात क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपसे क्या कंप्लेन करूं अपनी गुर्बत की। शर्म क्यों आ रही थी? क्योंकि मदीने के हालात उस वक्त ऐसे थे कि आम लोग अपने पेट पे एक पत्थर बांधते थे, रसूल खुदा 2 पत्थर बांधते। ऐसे ही इतने प्रॉब्लम है, रसूल को जंगों का इंतजाम करना है, पैसे चाहिए और मैं अपना प्रॉब्लम लेके जाऊं। लेकिन चूंकि फर्स्ट कजिन के जरिए से इत्तला मिल गई, आपको भी होता होगा ना? नहीं, आप तो खैर डेयरी क्वीन वाले हैं तो, लेकिन जहां बाकी कई जगह होता है, लोग आते हैं मौलाना आपने हमारी शादी फलां जगह करा दी, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं खाने। कंप्लेन करते हैं ना जो बीच में शादी कराता। कितनी बड़ी इबादत। हज में 1-2 दुआएं बहुत ज्यादा पढ़ी जाती। एक वो जो मैंने कहा था कि मैं आखिरी मजलिस में बताऊंगा, एक ये सुन लीजिए, ये दुआ, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ल अर्श। ऐ खुदा, जिस दिन तेरे अर्श के अलावा कहीं शैडो और साया नहीं होगा, उस दिन अपने अर्श के नीचे मुझे जगह देना। वो कौन सा दिन जहां सिवाय अर्श खुदा के कोई साया नहीं, खुले मैदान में आप खड़े। उसमें 7वें इमाम की हदीस है कि 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह खास बुला के मजमे में से, मजमा है ना, आदम से कयामत तक के लोग हैं, बस उस धूप में खड़े और बुलाया जाएगा। धूप ही या ये वाली धूप नहीं, उर्दू में एक लफ्ज होता है कि सूरज सिर्फ 1.25 नेज़े पे आएगा। 1.25 नेज़ा कितना? ये बिल्कुल सर के ऊपर। बुलाया जाएगा कि तुम आओ, आराम से बैठो यहाँ अर्श के नीचे। उसमें एक वो है जो एक मोमिन और मोमिना की शादी के लिए कोशिश करता, लेकिन दियानतदारी से। फंसाइए नहीं किसी को, किसी की बच्ची को फंसाइए नहीं, इस तरह से दियानतदारी से। कहा अल्लाह उसके अर्श के साए में जगह देगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने शादी करा दी, मैं क्यों नहीं पढ़ते माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? रोजाना पढ़ना शुरू किया, चंद दिन गुजरे। आप भी पढ़िए अगर आपको जरूरत। चंद दिन गुजरे, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे साथ एक मसला पेश आ गया, अब मुझे परेशानी है कि ये हलाल है कि हराम। पैगंबर ने कहा क्या मसला? पुराने ज़माने में, बल्कि इंडिया में तो अभी तक, और पाकिस्तान में भी जो छोटे छोटे देहात हैं वहाँ अभी तक वॉशरूम या टॉयलेट घर में नहीं होते। सुबह के वक्त जो आदमी को ज़रूरत होती है मसलन पेशाब वगैरह की, तो वो बाहर जंगल में, खेत में, सहरा में, डेजर्ट में वहाँ जाता। ये तरीका था आम। बल्कि इस्लाम में हिजाब का पहला हुक्म आया इस वजह से थी कि मदीने की औरतें जाती थी, मुनाफिकीन उनका पीछा करते थे। बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मिक़दाद कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आज सुबह मैं बकरी के कब्रिस्तान के पीछे गया। बकरी का कब्रिस्तान रसूल के ज़माने में आउटसाइड सिटी। तो मैं गया वहाँ जाके और बैठा था, जो सुबह इंसान टॉयलेट में जाता है, मैं अपनी ज़रूरत के लिए बैठा था कि करीब में ज़मीन से एक चूहा निकला, छोटा नहीं बड़ा जो चूहा होता, और उसके मुंह में एक दीनार था। दीनार किसे कहते हैं? 3.5 ग्राम प्योर गोल्ड। दीनार जो है गोल्ड का बना हुआ होता है, प्योर गोल्ड, उसमें गोल्ड इस्तेमाल होता है। और वो मैं तो बैठा हूँ, अब ये तो आदमी तो टाइम लगेगा ना, कुछ टाइम तो लगता है, 5, 7, 10 मिनट जितने भी हर एक की आदत है। कुछ लोग आधा घंटा बैठते हैं, कुछ पूरा अखबार पढ़ लेते हैं, कुछ पूरे सारे मैसेजेस व्हाट्सएप के पढ़ लेते हैं ना, तो कुछ का ऑफिस ही वो होता है, वो टॉयलेट की सीट। तो खुलासा ये कि मैं बैठा था, वो एक चूहे का जो बिल होता है, वो जो होल जो होता है ना, वहां से वो निकला और उसके मुंह में एक दीनार था, उसने लाके सामने रखा। तो मैं बैठा, फिर वो गया, फिर वो बाहर आया, फिर एक दीनार, फिर गया। अब ये गोल्ड आ रहा है, 3.5 ग्राम प्योर गोल्ड, ये क्वांटिटी होती है एक दीनार के अंदर। मतलब जितनी देर में मैं फारिग हूं, मेरे सामने एक ढेर लग गया दीनारों, और वो चूहा निकालता है जमीन से। अब या रसूल अल्लाह, ये जो मुझे मिला, ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने में किसी ने अपनी दौलत, बैंक तो थे नहीं, लोग जमीन खोद के दफन करते थे खजाने, वो किसी की दौलत से पता नहीं कितनी पुरानी, वो चूहा लेके आ गया। मेरे लिए हलाल है कि हराम? पैगंबर ने कहा ये माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो तुम आयत पढ़ते हो, उसके नतीजे में अल्लाह ने तुम्हें ये दिलवाया, तुम्हारे लिए हलाल है, इसे इस्तेमाल करो। उस पर फिर एक मसला भी आ गया ना कि खजाना, ट्रेजर, जो इस पर अलग से खुम्स देना होता है, वो जाके आगा सिस्तानी की किताब में पढ़ लीजिए सिर्फ मालूमात के लिए। लेकिन
माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े तो कहीं और तरीके से मिलेगा। पैगंबर ने मिक़दाद को बाकायदा दुआ बताई। दुआ का नतीजा था कि चूहा वो जमीन के अंदर से खोद खोद के वो दीनार लाता रहा, इनके तो वारे नियारे हो गए। पता नहीं ये लफ्ज़ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो खुलासा ये कि ये मिक़दाद एक दिन किसी ने इनसे ये जुमला कह दिया, जो जिसकी वजह से मैंने आपके सामने पहले इनका इंट्रोडक्शन रखा। तुम कितने लकी और खुशकिस्मत, तुमने रसूल खुदा का ज़माना देखा। अब ये रसूल के बाद भी तो बहुत से लोग इस्लाम में आए, बल्कि ज़्यादा लोग आए, क्योंकि रसूल खुदा के बाद रोम फतह हुआ, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, जहाँ से जनाब नरगिस खातून का ताल्लुक था। रसूल के बाद ईरान फतह हुआ, जहाँ से वो बादशाह का ताल्लुक था, जिसकी बेटी शहर बानो इसी नतीजे में तो आई ना, ये रसूल के बाद। मिस्र फतह हुआ, तो कितने मुसलमान बढ़ गए ना। तो अब वो सब तो मुनाफिक नहीं थे ना, जो नए मुसलमान थे बड़े मुखलिस भी थे। ये मुसलमान बढ़ गए ना, अब इनको अफसोस कि काश हम 10 साल पहले इस्लाम लाते या 5 साल पहले इस्लाम लाते तो रसूल खुदा की ज़ियारत करते फेस टू फेस। मिक़दाद तुम कितने खुशकिस्मत, कितना आराम, कितना अच्छा ज़माना था। तुम रसूल की सोबत में थे, सुबह शाम ज़ियारत करते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। हाउ लकी आर यू। मिक़दाद जलाल में आ गए, गुस्से में कहा ये तुमने क्या कह दिया। फिर वो जुमला कहा जो पूरी एक अलग मजलिस, जो अल्लाह करे उस पर राज़ी रहना चाहिए। वो मेरे पास टाइम नहीं है तो जुमले मैंने अपने कहे। अगर अल्लाह ने तुम्हें आज मुसलमान किया, इसी पे राजी रहो। और फिर वजह बताई कि तुम ये तो कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के ज़माने में होते तो बहुत अच्छा होता। क्या तुम्हें ये श्योरिटी और गारंटी है कि रसूल के ज़माने में अगर होते तो मुसलमान होते? हो सकता है मक्के के काफिरों में होते, हो सकता है मदीने के मुनाफिकों में होते। आज तो रसूल दुनिया से चले गए हैं, इस्लाम हर तरफ फैल गया है, तो तुम मुसलमान हो। उस वक्त पता नहीं तुम किस कैंप में होते। उस वक्त मिक़दाद ने ये जुमला का, कितने ही हमारे रिश्तेदार और दोस्त जो हमारी आंखों की ठंडक थे, मगर ये देख देख के हम परेशान होते थे कि वो मुनाफिकों में शामिल या वो काफिरों में शामिल। तो खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें इस वक्त पैदा किया जब तुम्हारा ये इम्तिहान ही नहीं हो रहा। तो अब अक्सर हमारे मोमिनीन भी कहते हैं मौलाना कितना अच्छा होता कि हम किसी इमाम के ज़माने में होते। कुछ इसलिए कहते हैं कि इमाम की ज़ियारत हर वक्त करते। भाई आज आपके दिल में कितनी तड़प है इमाम की ज़ियारत की, जो आप हर साल दौड़ दौड़ के करबला जाते हैं। बल्कि यहाँ तो मैंने सुना है कि लोग साल में दो बार भी करबला जाते हैं, कुछ 3 बार भी जाते हैं। तड़प, वो ख्वाहिश है ना कि इमाम ना सही तो इमाम की जरी सही वहां पहुंचे। अगर खुद इमाम में मासूम होते तो आपकी क्या हालत होती। तो कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना कितना अच्छा होता अगर हम उस वक्त होते, इसलिए कि ये फजीलत, ये सवाब कि इमाम अली की आप तकरीर सुनते। मुझ जैसे जाहिल मुतलक के सामने को थोड़ी आप बैठे होते। उस वक्त आप चौथे इमाम की दुआएं सहीफा कामिला सुनते, मुझसे को थोड़ी माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुन रहे होते। ये कहते, और कुछ इसलिए कहते जो मेरी लास्ट नाइट की मजलिस का मौजूद था कि जो हमारी कौम में इस वक्त इतने इख्तिलाफ हैं, इतने झगड़े हैं, पूरी दुनिया में निकल जाइए शियत इस वक्त इतने टुकड़ों में तकसीम, जो आपने सुने भी नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल ये गाली है, वो नुसैरी है, वो मलंगी है, वो मुकस्सिर है, वो नमाजी है, वो मातमी है, वो उसूली है, वो अखबारी है, वो सैटरडे की ईद वाला है, वो संडे की ईद वाला, हर चीज के अंदर झगड़ा, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है इस इतने बेहतरीन मजहब को, जिसे जोड़ने के लिए मासूमीन ने इतनी कुर्बानी दी। तो लोग घबरा के कहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें ये चीजें पसंद नहीं है कि क्या हो रहा, जिसके हाथ में एक फोन आ गया, मोबाइल फोन ने व्हाट्सएप पे अपना चैनल बना के पता नहीं क्या ऑल फॉल शुरू कर दिया, कभी दीन के खिलाफ, कभी अहकाम शरीयत के खिलाफ, कभी मराजे के खिलाफ, कभी अहले बैत की शान में गुस्ताखी। अपने शियों की बात कर रहा हूं। यहां तक लोग कह देते हैं कि मौलवी जहन्नम में चले जाते हैं, नऊजुबिल्लाह। अब भाई अगर आप बतौर फॉर एग्जाम्पल भी कह रहे हैं जुमला कहते हुए आदमी जिंदा कैसे रहा, दिल जलता है उनका। जैसे कोई बुजुर्ग खानदान का और अपने खानदान में झगड़े देखे तो उसका दिल जलेगा। तो उसमें लोग कहते हैं कि मौलाना कितना अच्छा होता अगर इमाम मासूम के जमाने में हम होते, ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अरे मिक़दाद का जुमला सुनिए, इमाम के जमाने में इससे ज्यादा प्रॉब्लम थे जो आज है, इससे ज्यादा, क्योंकि दुश्मनान अहले बैत ने चौथे इमाम के जमाने से ये सिलसिला शुरू किया। अब वो आ गया मैं चौथे इमाम पर, वक्त पूरा हो गया, गर्चे वीक एंड है लेकिन बाहर